Sarfarosh or Fana. Well, we'll talk about it one by one. Starting with Sarfarosh, it was such a powerful film. It dealt with cross-border terrorism and patriotism. So you had such a memorable role in that movie. Can you tell us more about your experience working in that film? And ऐसी कोई कहानी तो नहीं है। सरफरोश के जो प्रोड्यूसर राइटर डायरेक्टर थे जॉन मैथ्यू, वो मेरे प्लेस देखने आते पृथ्वी थिएटर में, तो पीछे भी मिलने आ जाते थे। एक मुलाकात रहती थी और फिर उनके साथ में दोस्ती सी हो गई। प्ले के बाद भी कभी हम लोग एक साथ खाना वाना खाते थे, या वैसे भी प्ले के अलावा। उन दिनों वो एक फिल्म लिख रहे थे, जिन्होंने कहा था मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ। और एक दिन उनका फोन आया कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो वो विले पाले में रहते थे, तो मैं घर गया, शाम का वक्त था। और उस दिन उन्होंने बताया कि वो ये फिल्म है, सरफरोश नाम है, और ये स्क्रिप्ट ये है और ये रोल है, जो एक क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर का रोल। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में उन्होंने वहीं पर साइनिंग अमाउंट बोला, इतना पैसा व्हाटएवर आपका फीस जो है वो ये होगी, ये मैं इतना, और ये आपका साइनिंग अमाउंट। स्क्रिप्ट दे दी और चेक दे दिया, एंड या आई वाज ऑन बोर्ड। मेमोरीज तो बहुत उसमें, क्योंकि हम लोगों ने जैसलमेर में शूट किया था। एक मेजर पोर्शन जो है वो जैसलमेर में आउटडोर हुआ, और बाकी यहाँ बॉम्बे में शूट किया था, इन एंड अराउंड द सिटी, बिकॉज सिटी के बहुत सारे, वो एक्चुअली बम्बई की ही कहानी है। तो इसमें एक फनी इंसिडेंट जो जो पूरी यूनिट को याद है, वो ये था कि जो क्लाइमैक्स है फिल्म का, वो उसमें वो सब हो रहा है, गोली गोली चल रही है, वो फिल्म की तरफ से भी चल रही है, और एडिशनल फोर्सेस मंगाई गई। तो एडिशनल फोर्सेस के आने का शॉट किले में हम शूट कर रहे थे। वहां एक किला था जैसलमेर के पास, कोई 30 किलोमीटर दूर। तो उसके फर्स्ट फ्लोर पर पूरा ट्रॉली शॉट लगा था। मैजिक आर का सीन था, जहां पर बहुत करीब 2 किलोमीटर दूर बहुत सारी पुलिस जीप्स दिखाई थी, और उनकी लाइट जलती है। वो कैमरा जो है वो पूरा उन पर ट्रॉली चल चल के वो सारी जीप्स रिवील होती हैं, लॉन्ग शॉट होता है। और उसके बाद में एक फ्रेम में हमारे जो जूनियर ऑफिसर थे, रमेश गोयल एक्चुअली उनका नाम है, जो 4 ऑफिसर थे उसमें से एक थे वो। तो उनको कैमरा उन पर आएगा और उनको कहना था कि सर फोर्स आ गई। अब ये बड़ा ऐसा शॉट था कि मैजिक आर है, उसी 15 मिनट में 20 मिनट में आपको लेना है, अदरवाइज यू हैव टू कम बैक अगेन द नेक्स्ट इवनिंग, यू नो। तो एवरीबडी वाज टेंस एंड ऑल, और कैमरा, खैर एक्शन हुआ, कैमरा रोल शुरू हुआ, ट्रॉली चली, सब कुछ ठीक। वहां पर वॉकी टॉकी से बोल रहे थे उनको जो दूर थे कि लाइट जलाओ, आप चलना शुरू करो जीप्स का। एंड देन द कैमरा कम्स टू रमेश गोयल। सब हुआ, ट्रॉली चली, मैजिक आवर हुआ, वॉकी टॉकी चली, लाइटें जली, सब परफेक्ट चल रहा था। इन पे कैमरा आया, ये पलटे और इन्होंने कहा सरदार पुलिस, क्योंकि वो डाकू के रोल इतने कर चुके थे कि वो भूल गए कि वो इस बार पुलिस वाले का रोल। अरे कुछ भी लिखो ना यादव साहब, उस बच्चे दैट को वाज क्या वन बताने इंसिडेंट। वाला हाँ, अब अरे मेरा बच्चा नहीं है। सीन जो था वो, एक तो वो याद है जहां ठाकुर के यहाँ हम लोग जाते हैं, जो कहते हैं कि तेरा सेठ कहाँ है, वो कहता है सेठ बाहर गया हुआ है। मैं फोटो निकालता हूँ उसमें से। वो सीन बहुत अच्छा था। और जो मेरा इंट्रोडक्शन है फिल्म, वो सीन सबसे लास्ट में शूट हुआ। सो ऑल दिस while the film was being made, I was like यार मेरा इंट्रोडक्शन कब शूट हो, बिकॉज वो बड़ा प्यारा इंट्रोडक्शन है, वेरी नाइस। वो वहां अगर आपको याद हो,
जंगल में जाते हैं, पहली किलिंग होती है फिल्म के स्टार्ट में। तो अब मुझे हमेशा ये बीच में ये लगता था कि यार ऐसा तो नहीं है मेरा वो सीन शूट नहीं होगा या वो काट दिया गया अभी से। बट फाइनली इट वाज शॉट। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अशोक लोखंडे, जो जस्ट मोहब्बत में डेजमंड का रोल करते थे, तो वो भी है उस सीन। ही प्लेज द लोकल कॉप, वहाँ का जो कॉप थे और जिनसे बातचीत। वो वो सीन याद है। सीन्स तो खैर सभी याद है। टाउन में शूट किया था वो, एक किलिंग हुई थी हमारे। अ, हम उसे कस्टडी में लेकर जा रहे हैं और वहां पर दो मोटरसाइकिल वाले आते हैं, एक आता है और वो उसको, जिसको हम लेके जा रहे हैं उसको कत्ल करके चला जाता है। तो वो वहां दिन में शूट किया था, बॉम्बे में, अपना फ्लोरा फाउंटेन में। तो वो पूरा क्राउड, और फिर उसके बाद में वो एक और सीन था जिसमें वो आमिर और उनका है, वो भी शायद उसी दिन था या उसके आसपास था, जहाँ एक आदमी आमिर को फॉलो कर रहा है और आमिर रियलाइजेस एंड देन ही काइंड ऑफ चेजेस हिम, और वो भागता है आगे और फिर उनकी फाइट होती है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही इंजॉयबल, और जैसलमेर का आउटडोर ट्रिप भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था और बड़ा रिलैक्सिंग था। एक इवन यूनिट में बहुत फैमिली वाली फीलिंग थी। जॉन मैथ्यू was a very generous producer, and he was a very honest producer. सो आपने भी बताया था आमिर खान के लेके आप उनकी, ही इज लाइक अ कॉमन थ्रेड इन सरफरोश एंड फना। आप दोनों मूवीज में थे, सरफरोश में भी थे, फना में भी थे। डिड यू गेट अ चांस टू नो हिम मोर पर्सनली इन जनरल? क्या आप उनके साथ एक पर्सनल लेवल पे उनके साथ थोड़ी बॉन्डिंग हुई हो, या कुछ उनके बारे में जानने का मौका मिला हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्मिंग? आपको कुछ उनके बारे में कुछ ऐसी चीज पता चली हो कि यू नो? एक तो उस फिल्म में इतने साल मैंने काम किया था, 8-10 साल, 8 साल तो किया ही होगा उस फिल्म के बनने से पहले। और पहली दफा मैंने देखा कि जो जो स्टार है, हीरो है, वो खुद आकर क्यूज दे रहा, जो नॉर्मली असिस्टेंट्स देते हैं और बहुत ही बुरी तरह से देते हैं। मतलब क्या करें, वो बेचारे अपनी पूरी कोशिश करते हैं, बट इट्स अनदर थिंग कि वो जो एक्टर एक्चुअली आपसे बात कर रहा है वही आके आपको क्यूज। तो ये ट्रेडिशन आमिर ने उस फिल्म में रखा, और विच वाज वेरी गुड, विच काइंड ऑफ अपील टू मी इन अ वेरी डीप मैनर, कि ये और उससे बड़ा फर्क पड़ा। और उसने ही काइंड ऑफ लेड बाय एग्जाम्पल। ऐसा नहीं था कि वो नहीं देते थे और बाकी सब देते थे, नहीं, वो सबसे पहले आगे। वेरी स्ट्रेंजली, हालांकि आमिर की फैमिली से और नसीर साहब की उसके बड़े अच्छे टर्म्स थे। उस जमाने में आमिर में और नसीर साहब में थोड़ी सी अनबन सी थी ड्यूरिंग सरफरोश टाइम। और डायरेक्टर जो है वो कभी उसको स्पेसिफाई करने भागता था जैसलमेर में, कभी वो। एंड आई वॉज बींग looked upon as somebody who's related to one party। तो मैं इस कैंप में मुझे गिना जाता था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फॉर मी एवरीबडी वॉज इक्वल, एंड माई वर्क वॉज द foremost थिंग दैट वॉज ऑन माई माइंड। सो बट आई थिंक ये कहीं आमिर के दिल में ये चीज रह गई कि ये बाद में वो दोनों तो मिल गए, आप हर बट एंटायर क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स जो शूट हुआ है वो बहुत टेंशन में शूट हुआ जी। सरफरोश का। और उसके बाद वो रीशूट हुआ फिल्मिस्तान स्टूडियो। क्यों रीशूट हुआ सर? उसमें रीशूट यूं हुआ है कि देयर वाज सम दिस थिंग अबाउट हु विल किल whom, whether the villain will be killed by the hero, और या हीरो सिर्फ, या कोई और मारेगा। बाद में कॉम्प्रोमाइज ये हुआ कि विलन जो है वो सुसाइड कर,
इन द फाइनल जो फिल्म बनी है उसमें जी जी नसीरुद्दीन शाह अपनी गर्दन में वो मार लेते हैं ना, जी। बंदूक का। हाँ। जी। तो वो फिल्मिस्तान में शूट, हाँ। वहां पर कुछ और क्लाइमैक्स शूट हुआ जैसा सो दो अलग मिलता जुलता। शूट हुए थे। अरे उसी को मिक्स एंड मैच कर दिया, जो अच्छा। पोर्शन से बाद में ये लगा कि हीरो सेटिस्फाइड नहीं है, और हम्म। शायद सही भी था। आई डेंट गो इन, क्योंकि मेरा कैरेक्टर उस वक्त उस जगह पे नहीं है, हम पीछे खड़े हैं, दीवार की तरफ खड़े हुए हैं। जी तो वो मैं उन शॉट्स में नहीं हूं, उन लोगों के शॉट्स हैं, बाकी पुलिस वाले नहीं है उस, जी या हैं भी तो मुकेश ऋषि है शायद। एंड सिंस आई फाउंड दिस होल थिंग वेरी, आई डेंट लाइक दिस एनिमोसिटी। मुझे एनिमोसिटी बेसिकली पसंद नहीं है, कि जी। अगर नहीं है तो काम मत करो। तो जहां भी मैं एनिमोसिटी देखता हूँ दो लोगों के बीच में, तो मैं उससे अलग रहने की कोशिश करता हूँ। देयर वाज अ लॉट ऑफ एनिमोसिटी एट दैट टाइम। तो आई डिसाइडेड के, एंड जॉन वाज रियली काइंड ऑफ हैसल्ड बिकॉज ऑफ दिस, कि मेरी पिक्चर ना फंस जाए। हीरो को भी नहीं मना कर सकता क्योंकि हीरो है, वो उस पर बिक रही है फिल्म। और इनको, इनकी रिस्पेक्ट इतनी करता हूँ, और बचपन से, मतलब इन द सेंस के ही वाज, आई थिंक, एन असिस्टेंट, जॉन वाज एन असिस्टेंट टू गोविंद निहलानी। वो पहले कैमरामैन थे श्याम बेनेगल साहब के, फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी फिल्म्स बनाई। अर्धसत्य उनकी फिल्म है, बट मशहूर मशहूर फिल्म है। तमस उन्होंने बनाया था सीरियल। तो उनके असिस्टेंट थे जो जॉन मैथ्यू, तो ये वो रिश्ता था। तो एनीवे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। पिक्चर सुपरहिट है, आज तक 25 साल हो गए। अभी लास्ट ईयर उसकी 25 years ऑफ रिलीज मनाई गई, जी। 10th of May को, आई थिंक हाँ 10th of April और 10th of May। यूनियन भी हुआ था। और हाँ, एक चीज और, अ, आमिर चेस बहुत बढ़िया। तो मेरी और उनकी कुछ मेमोरीज, क्योंकि मैं भी चेस खेलता हूँ, था, अब तो बहुत सालों से नहीं खेला। चेस की मेमोरीज, जब भी टाइम, वो क्योंकि फिल्म थी तो उसमें लाइटिंग में टाइम लगता था, शॉट्स जो थे वो कॉम्प्लिकेटेड थे, तो वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम इन बिटवीन शॉट्स। तो उसमें हम लोग शतरंज खेलते थे, और उन्होंने मुझे सिर्फ एक बार शायद मैं जीत पाया हूँ। वो मेमोरेबल मेरी जीत मैं मानूंगा, क्योंकि कम से कम जितने भी मैच गेम्स हुए, वो ही जीत। बड़ी अजीब बात है कि सरफरोश के फौरन बाद ऐसा कोई मेजर रिकग्निशन नहीं मिला। आई डोंट नो, अब आके मिलता है, पिछले 15 साल से मिल रहा है, क्योंकि वो फिल्म टीवी पर इतनी दिखाई जाती है। और पता नहीं, शायद कई रोल्स ऐसे होते हैं कि अगर आपको ये लगे कि भाई हाँ, ये तो क्राइम ब्रांच ऑफिसर दिख रहा था, हाँ ठीक है, तो लोग ये, मतलब उसकी तारीफ करना या उसको रिकग्नाइज करना, एक उनका ये रहता है, हाँ ठीक है, हाँ ये तो है ही ऐसा। अगर उसने उसी एक्टर को एक दूसरा रोल करते हुए भी देखा हो और फॉलो किया हो, तो होता है। हाँ, अब आके जो 15 साल से मैं कह रहा हूँ, 12-15 साल से, अब बहुत रिकग्निशन सरफरोश की वजह से अब मिलता है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। तब मैंने, मुझे कोई फिल्म भी नहीं मिली सरफरोश की। इट वॉज नॉट लाइक के सरफरोश सुपर हिट है तो मुझे, सरफरोश से फायदा हुआ था मुकेश ऋषि को। आमिर तो ऑब्वियसली स्टार, तो वो है ही। नसीर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो, उनकी जो जगह है वो तो वही रहेगी। और एक उसमें कैरेक्टर था, फटका, अ, वो जो गाना गाता था, लाखों तारे आसमां पे, वो गाड़ी वाड़ी साफ करता था, मुकेश ऋषि का मुखबिर था वो, पुलिस का इन्फॉर्मर। वो सडनली बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। बट ये और लोग भी, ये अपना प्रदीप रावत,
जिसने सुल्तान का रोल किया। प्रदीप रावत को उसके बाद गजनी मिली, और इवन साउथ में, हैदराबाद में, आंध्रा में वो भी बिकेम अ सुपर विलन, सुपरस्टार बन गया था प्रदीप। पर मुझे मुझे कोई ऐसा खास न तो रिकग्निशन मिला था तब, अब बहुत मिला है। So, which is that one person in the industry who has really understood your talent? इट इज वेरी सरप्राइजिंग, पर क्योंकि काम मैंने बहुत सारे लोगों के साथ किया है, और रादर बहुत सारे लोगों के लिए किया है, बट मेरे ख्याल से जो एक नाम स्टैंड आउट करता है, जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे रोल्स दिए, और एक दो तीन नहीं, कोई 4-5 रोल्स दिए, और वो नाम है एकता कपूर, बालाजी टेलीफिल्म्स। मैंने उन लोगों के लिए 6 के करीब सीरीज करी हैं, और सारे बड़े इंटरेस्टिंग रोल्स, और ऐसे रोल्स जो लोग याद रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक जो लास्ट काम उनके साथ मैंने किया, और वो मैं किन्हीं वजहों से कंटिन्यू नहीं कर पाया, पर वो जो 10 दिन मैंने काम किया था उस सीरीज में, उसके बाद जब मैंने वो नहीं किया और किसी और ने फिर मेरा रोल किया, तो आई गॉट, मतलब स्ट्रीट पर, रेस्टोरेंट में, एक एक कोर्ट में मैं गया था किसी काम से, वहां पर पीपल आर लाइक ऑलमोस्ट ग्रैबिंग मी के आप क्यों नहीं हो उसमें, आप क्यों नहीं हो उसमें। और पीपल इन द नो हाउ इंडस्ट्री वाले लोगों ने भी जो ये कहा कि जो जो आपने पकड़ा था वो रोल, वो अभी नए जो कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, वो नहीं कर पा। तो या एकता कपूर, आई एम इंडेटेड टू इट। सर कौन कौन से शोज किए हैं आपने एकता कपूर की? बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ मैंने पहला शो किया है कहानी घर घर। मैं उस जमाने में बहुत बिजी था, टेलीविजन बहुत कर रहा था, एंड एक दो बार ऑफर्स आए थे, बट वो फिजल आउट हो गए थे। बट दिस टाइम कहानी घर घर की, और इसकी जो क्रिएटिव हेड थी मीतू कुमार, तो उनका मुझे फोन आया था कि ऐसा ऐसा एक रोल है, देयर इज अ मर्डर व्हिच हैज हैपेंड इन द फैमिली, एंड यू आर द सीबीआई ऑफिसर दैट कम टू इन्वेस्टिगेट दैट। तो पहला वो किया, उसके बाद सास भी कभी बहू थी किया, फिर कोई दिल में है किया, उसके बाद एक और सीरीज थी, इकबाल खान एक एक्टर थे, वो थे उसमें, उसका नाम था कैसा ये प्यार है, शायद कैसा ये प्यार। और उसके बाद बड़े अच्छे लगते, वो लास्ट सीरीज थी बालाजी।